फिल्म की शुरुआत इंडोनेशिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है। वहां एक पुलिस ऑफिसर कुछ गार्ड्स के साथ एक बेहद खतरनाक कैदी से मिलने आता है। ऑफिसर उसकी सेल के अंदर कुछ मासूम बच्चों की तस्वीरें फेंकते हुए कहता है, इन बच्चों को अच्छी तरह देख लो, तुमने इन मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जब तक तुम्हें फांसी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन उस ऑफिसर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कैदी पहले से ही जेल से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। कुछ ही देर बाद एक सफाई कर्मचारी वहां सफाई करने के बहाने आता है, लेकिन अचानक वह गार्ड्स पर हमला कर देता है। इसके बाद उसकी पुलिस ऑफिसर के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह खतरनाक कैदी अपनी सेल से बाहर निकल आता है। उसका नाम है ली। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन है। लोग उसे चाइनीज मास्टर के नाम से भी जानते थे। सेल से बाहर निकलते ही ली अपने हाथों से उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। हालांकि जेल के अंदर मौजूद लगभग सभी गार्ड्स मारे जा चुके थे, लेकिन बाहर अभी भी भारी संख्या में हथियारबंद गार्ड्स मौजूद थे। जेल से निकलने के लिए ली एक नई चाल चलता है। वह कई कैदियों की सेल खोल देता है, उन्हें हथियार थमा देता है और कहता है, अगर तुम बाहर मौजूद गार्ड्स को खत्म कर दो तो आजादी तुम्हारी होगी। बस फिर क्या था, सभी कैदी हथियार लेकर गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस खूनी मुठभेड़ में न सिर्फ गार्ड्स बल्कि कई कैदी भी मारे जाते हैं। लेकिन आखिरकार ली के सामने अब कोई रुकावट नहीं बचती और वह जेल से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ एक मछुआरा समुद्र किनारे एक बेहोश आदमी को पड़ा हुआ देखता है। करीब जाकर उसे पता चलता है कि वह इंसान समुद्र की तेज लहरों के साथ बहकर यहाँ तक पहुंचा है। वह तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाता है, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। 2 महीने बाद एक अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर आली को दिखाया जाता है। वह काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले 2 महीनों से उसका एक मरीज लगातार कोमा में था। हर रोज की तरह वह आज भी उसकी जांच करने उसके कमरे में पहुंचती है। उसके शरीर पर पड़े गहरे जख्म देखकर वह खुद से कहती है, तुम आखिर हो कौन और किसने तुम्हारा ये हाल किया? क्योंकि उसे उस मरीज का नाम नहीं पता था, इसलिए वह उसका नाम इस्माइल रख देती है। कुछ दिनों बाद अचानक इस्माइल को होश आ जाता है, लेकिन होश आते ही पता चलता है कि उसे अपना अतीत बिल्कुल याद नहीं है। वह अपनी पहचान तक भूल चुका था। ये देखकर आली उससे कहती है, जब तक तुम्हें अपना असली नाम याद नहीं आता मैं तुम्हें इस्माइल ही बुलाऊंगी। इसके बाद इस्माइल अपने शरीर के जख्मों को देखकर अपने पुराने अतीत को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। कुछ और दिन बीत जाते हैं, फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आती। आखिरकार आली उसे उसी समुद्र किनारे लेकर जाती है जहां वह मिला था, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसके दिमाग में अतीत की कोई याद नहीं आती। इसके बाद आली उसकी मुलाकात उसी मछुआरे से करवाती है जिसने उसकी जान बचाकर अस्पताल पहुंचाया था। इस्माइल भी दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर दूसरी तरफ ली इस द्वीप के कुछ लोकल गैंगस्टर्स से एक डील करने पहुंचता है, लेकिन गैंग का लीडर ली से बेहद नाराज था, क्योंकि ली ने उसे नकली हथियार और नकली ड्रग्स सप्लाई किए थे। गुस्से में वह कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूंगा, और देखो तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए मैं अपने सारे लोगों को साथ लेकर आया हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि ली पहले से ही पूरी तैयारी करके आया है। वेयरहाउस के बाहर उसके अपने आदमी पहले से तैनात थे। कुछ ही पलों में वे अंदर घुसते हैं और गैंगस्टर्स पर हमला बोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली की सबसे खतरनाक साथी शिवा अकेले ही कई गुंडों से भिड़ जाती है। गैंग लीडर को लगा था कि ली के साथ आए सिर्फ 4-5 लोग उसके इतने आदमियों का क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये सभी बेहद खतरनाक और हाईली ट्रेंड फाइटर्स थे। इनमें से एक अकेला ही कई गुंडों के बराबर था। आखिरकार ली उस गैंग लीडर को भी मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर उसका दाहिना हाथ नोवा डर के मारे कांपने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह ली को एक बेहद अहम जानकारी देता है। वो कहता है, करीब 2 महीने पहले एक मछुआरे ने समुद्र से एक आदमी को बचाया था। आज तक किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता चल सकी। मुझे लगता है कि शायद वह तुम्हारे गैंग का ही कोई आदमी है। ये सुनते ही ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि इस्माइल का ली से कोई न कोई गहरा रिश्ता जरूर है। हालांकि ली नोवा को मारता नहीं, लेकिन उसकी कनपटी में गोली मार देता है और कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो तुरंत अस्पताल जा और उस आदमी को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आ। नोवा बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगता है और पूरे अस्पताल में हंगामा मचा देता है। शोर सुनकर डॉक्टर आली वहां पहुंचती है और किसी तरह माहौल को शांत करती है। इसके बाद वह नोवा को ड्रेसिंग के लिए अपने केबिन में ले जाती है। इलाज के दौरान नोवा उससे इस्माइल के बारे में पूछता है, लेकिन आली कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसके लिए इस्माइल एक सीधा सादा और बेगुनाह इंसान था। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि नोवा उसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन आली के हाव भाव देखकर नोवा समझ जाता है कि वह जरूर कुछ छिपा रही है, और अब सच उगलवाने के लिए वह आली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इस्माइल आकर नोवा को अली से दूर हटा देता है।
चाहे वह अपनी पुरानी यादें भूल चुका हो, लेकिन खतरा देखते ही उसकी पुरानी फाइटिंग स्किल अपने आप जाग उठती है। इस्माइल की जबरदस्त लड़ाई देखकर नोवा समझ जाता है कि वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाता है। इस्माइल का यह रूप देखकर अली भी हैरान रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस्माइल कोई आम इंसान नहीं है। वापस जाते समय अली कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कल मेरे साथ जकार्ता चलो। लेकिन इस्माइल जवाब देता है, अगर मुझे अपनी पुरानी यादें वापस चाहिए तो मुझे यहीं रहना होगा। जिन लोगों ने मेरी यह हालत की है वे मुझे ढूंढते हुए यहीं जरूर आएंगे। अली उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल कहता है कि वह कुछ दिनों बाद जरूर जकार्ता आएगा, क्योंकि अब वह भी अली को अपना मानने लगा था। जब भी इस्माइल अपनी पुरानी यादें याद करने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने कुछ बच्चों के चेहरे दिखाई देते। उनकी हालत बेहद खराब थी। ये सब देखकर वह सच्चाई जानने के लिए और भी बेचैन हो जाता है। अगले दिन अली जकार्ता के लिए रवाना होने वाला था, इसलिए इस्माइल उसे बस स्टेशन तक छोड़ने आया। लेकिन दूर से ली ने अपने कुछ गुंडों को इस्माइल पर नजर रखने के लिए भेज रखा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी कार आकर रुक जाती है, जिससे उनका इस्माइल और अली पर से नजर हट जाती है। गुंडों को लगा कि शायद इस्माइल भी अली के साथ उसी बस में जकार्ता चला गया है। कुछ देर बाद जब बस एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, तो वे लोग अपनी गाड़ी बीच सड़क में खड़ी करके बस को रोक लेते हैं। ली के भेजे हुए गुंडे बेहद खतरनाक थे। बस रुकते ही उन्होंने ड्राइवर को गोली मार दी और बस में मौजूद ज्यादातर यात्रियों की भी हत्या कर दी। लेकिन उन्हें वहां इस्माइल कहीं दिखाई नहीं देता। इसी दौरान अली फोन करके इस्माइल को पूरी घटना बता देता है। ये सुनते ही इस्माइल अपने मछुआरे चाचा के साथ तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। उधर गुंडे बंदूक की नोक पर अली से पूछते हैं कि आबिद कहाँ है। दरअसल इस्माइल का असली नाम आबिद और ली के आदमी उसी की तलाश में आए थे। कोई जानकारी न मिलने पर वे अली और एक छोटे बच्चे को उठाकर ली के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इस्माइल भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे अली कहीं नहीं मिलता। तभी बस के अंदर छिपे ली के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। इस्माइल अकेले ही उन सभी का सफाया कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से इस लड़ाई के दौरान उसके मछुआरे चाचा की मौत हो जाती है। वह वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ ली के गुंडे अली और उस छोटे बच्चे को अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। उधर नोवा का काम भी अब खत्म हो चुका था, लेकिन वह अपनी इस कामयाबी का घमंड करने लगता है। उसकी बातें सुनकर ली के गुंडे उसी को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे अली और उस बच्चे को कमरे में बंद छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस इस्माइल से लगातार पूछताछ कर रही थी। इस्माइल सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस्माइल सच में अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। इस्माइल उससे कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि बस में मौजूद उन सभी लोगों को किसने मारा, लेकिन वे लोग मेरी दोस्त आली को किडनैप करके ले गए हैं। ऐसे समय में आप लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए, न कि मुझसे पूछताछ। तभी ऑफिसर ली की एक तस्वीर दिखाते हुए पूछता है, इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं हम? लेकिन अपनी पुरानी यादें खो देने की वजह से इस्माइल ली को पहचान ही नहीं पाता। इसके बाद ऑफिसर ली के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अपराधियों को देखा है, लेकिन ली जैसा खतरनाक और बेरहम इंसान कभी नहीं देखा। दुनिया का शायद ही कोई अपराध हो जो उसने न किया हो, लेकिन उसके सबसे भयानक अपराधों में से एक है मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देना कि किसी की जान लेने में भी उनके हाथ न कांपें। आज वे बच्चे बड़े हो चुके हैं और ली ने उन्हें इंसान नहीं बल्कि ऐसी मशीन बना दिया है जो उसके एक इशारे पर किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। ये सुनकर इस्माइल हैरान होकर पूछता है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? इन सब घटनाओं से मेरा क्या संबंध है? तभी ऑफिसर एक और तस्वीर निकालता है। उस तस्वीर में ली के बिल्कुल बगल में खुद इस्माइल बैठा हुआ था। यहीं से साफ हो जाता है कि इस्माइल भी कभी ली के गैंग का हिस्सा था और इसी वजह से पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उससे पूछताछ कर रही थी। तभी अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। अगले ही पल बाहर से गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। इसका मतलब साफ था, ली के आदमी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे। कुछ ही मिनटों में वे लगभग सभी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद इस्माइल को पकड़ने के लिए ली के सबसे भरोसेमंद दो गुर्गे रागा और बिल्ला अंदर आते हैं। यही वही दोनों लोग थे जिन्होंने बस में मौजूद सभी लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब इस्माइल और उन दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस्माइल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लड़ाई के दौरान अचानक उसकी धुंधली यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि रागा और बिल्ला कभी उसके सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए ली का आदेश हर रिश्ते से बड़ा था, इसीलिए आज वे उसे मारने आए थे। तीनों के बीच बेहद खतरनाक मुकाबला होता है। आखिरकार इस्माइल दोनों को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वह वहां से निकलने वाला होता है,
उसे एक गुर्गे की जेब में रखा फोन बजता हुआ सुनाई देता है। वह कॉल उठाता है। दूसरी तरफ खुद ली था। इस्माइल शांत आवाज में कहता है, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस्माइल की आवाज सुनते ही ली समझ जाता है कि रागा और बिल्ला मारे जा चुके हैं। उधर इस्माइल भी बिना वक्त गंवाए ली के सीक्रेट ठिकाने की तलाश में निकल पड़ता है। घने जंगल से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है और उसी पल उसके बचपन की दर्दनाक यादें लौट आती हैं। असल में कई साल पहले ली ने इस्माइल समेत कई मासूम बच्चों का अपहरण कर इसी कुएं में कैद कर रखा था। वह कई दिनों तक उन्हें बिना खाना और बिना पानी के तड़पने के लिए छोड़ देता था। थोड़े से खाने के लिए उन बच्चों को एक दूसरे से मौत की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। जो बच्चा आखिर तक जिंदा बच जाता, ली उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता। इसके बाद शुरू होती थी उसकी बेरहम ट्रेनिंग। ली बचपन में ही उन बच्चों के दिल से मौत का डर निकाल देता था और यही वजह थी कि वही मासूम बच्चे बड़े होकर दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी हत्यारे बन गए। उसी समय इस्माइल की नजर अपने एक पुराने दोस्त पर पड़ती है। कभी दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। इसी वजह से इस्माइल उससे लड़ना नहीं चाहता था। वह उससे कहता है, मेरी दुश्मनी सिर्फ ली से है, तुम बीच में मत आओ। लेकिन वह भी ली के आदेश का गुलाम बन चुका था। अगले ही पल वह इस्माइल पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वह भी इस्माइल की तरह बेहद ताकतवर और हाईली ट्रेंड फाइटर था। इसी वजह से इस्माइल को इस लड़ाई में कई गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन आखिरकार जीत इस्माइल की ही होती है। अपने पुराने दोस्त की मौत देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह भारी दिल से उसके शव को वहीं छोड़ देता है और ली के सीक्रेट ठिकाने की ओर बढ़ जाता है। इसी दौरान उसके सामने ली की सबसे खतरनाक लेडी किलर शिवा आ जाती है। दोनों के बीच एक और जानलेवा मुकाबला शुरू हो जाता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार इस्माइल शिवा को भी हरा देता है, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता था। वह शिवा से कहता है, ली नाम के उस शैतान ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें भी मेरी तरह उसके खिलाफ खड़े होकर इस गैंग को छोड़ देना चाहिए। यहीं से पता चलता है कि कभी इस्माइल और शिवा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब इस्माइल ने ली के खिलाफ जाने का फैसला किया, तब ली के आदेश पर उसी शिवा ने उस पर गोली चलाई थी। उसने इस्माइल के सिर में गोली मारी थी और उसी हेडशॉट की वजह से इस्माइल अपनी सारी पुरानी यादें खो बैठा। हालांकि शिवा आज भी इस्माइल से प्यार करती थी, लेकिन बाकी सभी सदस्यों की तरह उसके लिए भी ली किसी पिता से कम नहीं था। इसीलिए उसके एक आदेश के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। इस्माइल उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा रुकने का नाम नहीं लेती। आखिरकार ऐसा वक्त आता है कि शिवा के हाथ में बंदूक होती है और इस्माइल के हाथ में सिर्फ एक चाकू। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। शिवा जानबूझकर गोलियां इधर उधर चलाने लगती है। ये देखकर इस्माइल हैरान रह जाता है और मजबूर होकर अपना चाकू उसकी तरफ फेंक देता है। चाकू सीधे जाकर शिवा के पेट में धंस जाता है। तभी समझ आता है कि इस बार शिवा इस्माइल को मारना ही नहीं चाहती थी। शायद उस दिन उसके सिर में गोली मारने का पछतावा आज तक उसके दिल में जिंदा था और शायद इसी वजह से आज उसने जानबूझकर निशाना नहीं लगाया, मानो वह इस्माइल के हाथों मरकर अपने उस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहती हो। उधर ली को खबर मिल जाती है कि इस्माइल उसकी पूरी ट्रेंड टीम को खत्म कर चुका है। अब उसके अड्डे पर सिर्फ किराए के गुंडे ही बचे थे। दूसरी तरफ उन्हीं गुंडों में से एक आली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां मौजूद छोटा बच्चा अचानक उस गुंडे के सिर पर हमला कर देता है। मौका मिलते ही आली उसकी बंदूक छीन लेती है और उसी वक्त उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद आली कमरे से बाहर निकलती है और 3-4 गुंडों को एक एक करके गोली मार देती है। लेकिन तभी बाहर से 2 और गुंडे आ जाते हैं और लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर आली की बंदूक में भी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब वह एक बार फिर बुरी तरह फंस जाती है, लेकिन तभी इस्माइल सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह उन सभी गुंडों को खत्म कर देता है और आली तथा बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आली के दिल में इस्माइल के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वह चाकू दिखाकर उससे दूर रहने को कहती है, क्योंकि ली पहले ही उसे इस्माइल के पुराने जीवन की पूरी सच्चाई बता चुका था। अब वह इस्माइल को देखकर भी डरने लगी थी। तब इस्माइल बेहद भावुक होकर कहता है, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी कभी खुद नहीं चुनी थी और आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि नई जिंदगी जीना तुमने ही मुझे सिखाया है। इस्माइल की ये बातें सुनकर आली का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह दौड़कर उसके पास आती है, उसे कसकर गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां खुद ली पहुंच जाता है और आते ही इस्माइल पर हमला कर देता है। लगातार कई लड़ाइयां लड़ने की वजह से इस्माइल पहले से ही बुरी तरह थक चुका था। इसी कारण शुरुआत में वह ली का ठीक से सामना नहीं कर पाता, लेकिन हार मानना इस्माइल की फितरत में नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई के साथ साथ तीखी बहस भी चलती रहती है। ली गुस्से में कहता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें बड़ा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इस्माइल जवाब देता है, गलती मेरी नहीं, तुम खुद एक पागल इंसान हो। तुमने सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कभी एक सच्चे पिता बन ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को कातिल नहीं बनाता। लेकिन तुमने अपनी सनक में न जाने कितने बच्चों को जंगली जानवर बना दिया।
इतना कहते हुए इस्माइल और भी ज्यादा ताकत से ली पर टूट पड़ता है। अपनी हार सामने देखकर ली जान बचाने के लिए सीक्रेट अड्डे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। वह उसके पीछे बाहर तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान इस्माइल ली को उठाकर जोर से एक पेड़ पर फेंक देता है। पेड़ की नुकीली टहनी सीधे ली के शरीर को आर पार चीर देती है, लेकिन मरते दम तक भी ली अपनी हैवानियत नहीं छोड़ता। वह उसी नुकीली टहनी की तरफ इस्माइल को खींचने लगता है ताकि वह भी उसके साथ मर जाए। तभी सही वक्त पर आली वहां पहुंच जाती है। वह पूरी ताकत लगाकर इस्माइल को ली से अलग करने की कोशिश करती है। आखिरकार इस्माइल बाल बाल बच जाता है, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ दिनों बाद दृश्य सीधे जकार्ता के एक अस्पताल में पहुंचता है। आली अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और उसी अस्पताल के दूसरे कमरे में इस्माइल का इलाज चल रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से अब तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आखिरकार वह पल आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। इस्माइल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। होश में आते ही वह इशारों इशारों में आली से बात करने की कोशिश करता है और इसी भावुक और खुशियों भरे पल के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।